हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे। मैं आपका भाई प्रदीप फिर से स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल PRGS क्लासेस पे। जैसा कि हमने पहली वीडियो में देखा था, हमारे जो मूल अधिकारों की जो हमारी सीरीज चल रही थी, हमने उसकी जो आर्टिकल्स हैं, स्वतंत्रता के अधिकार जो हैं, वो हमने आर्टिकल 19 और 20 बढ़िया से पढ़ लिए थे। और जिस भाई को वो आर्टिकल नहीं पढ़े हैं वो पिछली वीडियो में जाके देख सकता है। अगर आप मेरी वीडियो के थ्रू पढ़ते हैं, देखते हैं उसे, तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, वो आपको कभी याद मतलब भूलेंगे नहीं और हमेशा याद रहेंगे। तो आज फिर हम जो हमारे आगे के आर्टिकल्स थे, या आर्टिकल 21 और 22, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और सही से पढ़ेंगे, बढ़िया करके पढ़ेंगे, मौज से पढ़ेंगे, फर्स्ट क्लास से पढ़ेंगे, ठीक है। तो पढ़ना, और अगर आप सही से पढ़ते हैं, अगर सही से क्या, अगर वीडियो को देखते भी हैं, एक बार ध्यान से देख लेते हैं, तो आपको ये आर्टिकल बिल्कुल बढ़िया करके रट जाएंगे और आपको जीवन में कभी भी ये भूलेंगे नहीं, ठीक है। जो कहते हैं ना, हम भूल जाते हैं, तो कभी नहीं भूलेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल, जो है आर्टिकल 21 और 22, हमारे फंडामेंटल राइट्स के, मौलिक अधिकारों के। ठीक है, तो हम इनके बारे में आज बढ़िया करके पढ़ेंगे, देखेंगे क्या क्या है इनके में, क्या क्या बातें हमारे संविधान में बताई गई हैं, क्या क्या इनके बारे में हमें जानना चाहिए, और हमारे एग्जाम ओरिएंटेड इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, तो हम सब चीज़ें देखेंगे। तो पहले मैं आर्टिकल लिख देता हूँ, आप सब इसको लिख लेना, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा सही से, ठीक है। तो पहले हम लिख लेते हैं आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 हमारा क्या कहता है, इसमें है हमारे प्राण एवं देहिक, एक मिनट, अगर भाइयों हिंदी लिखने में कोई मिस्टेक हो जाए तो एडवांस में सॉरी, ठीक है। प्राणदेहिक स्वतंत्रता, हमारा आर्टिकल 21 ये कहता है। इसका 21 का एक और पार्ट है, वो है आर्टिकल 21 का ए, और इसे हम क्या भी कह सकते हैं, जो है हमारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ठीक है। ये आप सब लिख लीजिए, मैं अभी सबको इनको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और आप सभी को सही से समझाऊंगा कि इसमें क्या क्या बातें दी हैं। वैसे सिंपल है, आपको सबको समझ में आ ही रहा होगा, लिखने से समझ में आ गया होगा क्या क्या दिया गया है, पर मैं और अच्छे से आपको बढ़िया से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल भी लिख लेते हैं, हमारा आर्टिकल 22, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सबको जानना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में कहीं ना कभी ऐसा टाइम आता है जो हमें आर्टिकल 22 की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो ये आधुनिक समय है ना, इसमें कहीं ना कहीं हमारी ऐसी सिचुएशन बन जाती हैं कि हमें आर्टिकल 22 यूज़ करना ही पड़ेगा। बस क्यों, वो आप सबको पता चल जाएगा। आर्टिकल 22 में क्या कहा गया है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से निषेध। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है, सबके जीवन में ये समय नहीं आता, और मैं उम्मीद करता हूँ ना ही आना चाहिए। मेरी मम्मी कहती थी कि ऐसा होता है कि जो जेल है, हमें 18 साल के जो युवक होते हैं, अब तो 16 साल है वैसे, 16 साल से लेके 50 साल की उम्र के जो व्यक्ति होते हैं उन्हें जेल बुलाती है, क्योंकि ये टाइम पीरियड आदमी के, ये जो टाइम होता है 16 से लेके 50 तक का, इसमें जो आदमी का खून है वो काफ़ी कह सकते हैं कि गर्म होता है, लड़ाई झगड़े में ज़्यादा मतलब इन्वॉल्व हो जाते हैं। सबका नहीं, अपवाद हर जगह होते हैं, तो सबका नहीं है। तो एक ये कहावत भी कह सकते हैं, सही भी है गलत भी है, पर बुजुर्गों की कहावत सही हिसाब सही है, गलत नहीं होती,
तो क्या है कि 16 से 20-50 साल की उम्र तक क्या है जेल बुलाती है कि, तो इससे बच के रहना चाहिए। और मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ सब बच के रहेंगे। तो ये कुछ नहीं सहता है, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पड़ी ले ली जाती है। मतलब पड़ी क्या हमारे यहाँ डायलॉग चलता है कि फड़ी पड़ी, मतलब कई लोग आपसे, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पड़ी लेने जरूर आएंगे। पड़ी मतलब अब जा रहे हैं रास्ते में, आपसे छिड़ करेंगे, कुछ ना कुछ बातें वो कमेंट करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसी आपके साथ करेंगे। तो हो जाता है, तो आप सबको बच के रहना है। और वैसा हो जाता है तो आपके पास क्या क्या अधिकार है वो हमारे आर्टिकल 22 में बताए गए। ठीक है, तो अब हम इन्हें देखते हैं। तो हमारा आर्टिकल 21 क्या कहता है, हमारा प्राण एक दैहिक स्वतंत्रता। ये आर्टिकल ऐसा है जो कि कभी भी, जब हमारे देश में कभी भी आपातकाल लागू होता है 352 के तहत, चाहे कुछ किसी भी कंडीशन में आपातकाल लागू रहता है, तो ये आर्टिकल 21 कभी भी निरस्त नहीं होता। ठीक है, हमेशा ही ये आर्टिकल लागू रहता है। ये कभी भी आर्टिकल्स, ये जो कानून है कभी भी खत्म नहीं हो, कोई भी मौलिक अधिकार, ये सब मौलिक अधिकार जो है आपातकाल के समय पे समाप्त हो जाते हैं, पर आर्टिकल 21 समाप्त नहीं होता। ठीक है, ये ऐसा आर्टिकल है। और एक आर्टिकल कौन सा, 22 नहीं सॉरी 20, वो भी कभी हमारा समाप्त नहीं होता। जिन भाइयों ने, दोस्तों ने, बच्चों ने अगर आर्टिकल 21 के बारे में नहीं पता है तो मेरी नेक्स्ट वीडियो में, पिछले वाली जो प्रीवियस वीडियो है उसे जाके देख लेना। ठीक है, तो हम बात करते हैं इस पे। आर्टिकल 21 में क्या है, प्राण एक दैहिक स्वतंत्रता। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता क्या मतलब, किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा हो या ना हो, पहली बात तो कौन मरना चाह रहा है, किसी को भी उसके प्राण से मुक्ति नहीं दी जा सकती, मतलब उसके शरीर से मुक्त नहीं करा जा सकता उसको। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्राणों की स्वतंत्रता का अधिकार है, आपको कोई मान नहीं सकता। पर मर्डर तो हो जाते हैं, वो अपवाद है वे चीज़ें सब कि, पर उन्हें सजा तो मिलती है। तो वही है, तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता हमारे संविधान में दी गई है। पहले ये बेसिकली क्या था कि पहले राजा महाराजा क्या करते थे, किसी को भी कुछ भी थोड़ी सी, अगर थोड़ा सा भी किसी ने कोई जुर्म कर दिया, कुछ चोरी भी कर दी, कुछ भी हल्का सा भी कुछ कर दिया, तो पहले राजा महाराजा सोचते नहीं थे, दिमाग से तो पैदल होते थे, ऐसा नहीं, सब कुछ होता। तो राजा महाराजा क्या करते थे, वो अंग्रेज क्या करते थे, वो किसी को व्यक्ति को भी, एक मिनट, किसी व्यक्ति को भी बिना पूछे उसकी इच्छा के किसी भी छोटे छोटे जुर्म के खिलाफ भी, जुर्म के उस बिना पे भी कोई छोटा सा जुर्म भी कर लेता था, जैसे चोरी वगैरह, उस पर भी वो क्या कर देते थे, उसे सजा दे देते थे, उसे उसके प्राणों से मुक्त कर देते थे, मार देते थे। कई बार बहुत मतलब छोटे से चीज़ के ऊपर भी वो क्या करते थे, कई बार मार देते थे। ऐसे ही अंग्रेजों ने करा। अंग्रेजों ने क्या करा, बिना वजह के शोषण करा, बिना वजह के व्यक्ति को फांसी की सजा दे दी, जेल डाल देते थे, जेल में डाल देते थे, फांसी की सजा दे देते थे, मार देते थे। तो उस चीज़ को रोकने के लिए हमारे संविधान निर्माता जो थे, व्यक्ति को एक प्राण और दैहिक स्वतंत्रता दी कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्राणों की रक्षा करने का नहीं कि मतलब उसकी रक्षा हमारा संविधान करेगा, और हमारी जो गवर्नमेंट है वो श्योर करेगी कि वो प्रत्येक व्यक्ति को है सुरक्षा दी गई है, उसके प्राणों की सुरक्षा दी गई। उसी के लिए पुलिस बनाई गई थी। पुलिस क्या करती है आप सब जानते होंगे, हमारी रक्षा करती है, हमारी सेफ्टी करती है, वो वैसे हमारी आर्मी करती है बॉर्डर पे। ठीक है, हमें दूसरा दुश्मन देशों से हमारी रक्षा करते हैं, बॉर्डर पे आर्मी ना हो तो भाई हम मार देंगे, दुश्मन आ जाएगा और मार देंगे हमें। तो उस सुरक्षा के लिए ही हमारी पुलिस और आर्मी बनाई गई थी। ठीक है, तो वो जो हमारी सुरक्षा है वो हमारी कहाँ दी गई है, हमारी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता कहाँ दी गई, हमारी आर्टिकल 21 में इस बात को बताया गया। ठीक है, और हमारे आर्टिकल 21 में ही एक पार्ट और है, आर्टिकल 22 के, जिसमें हमारा क्या है, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, आयु के जो बच्चे हैं, उन्हें क्या है, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। हमारी जो गवर्नमेंट होती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट, भारत में क्या है, स्टेट गवर्नमेंट जो आप सब जानते हो संवर्ती सूची में वैसे शिक्षा को रखा गया था, पर बाद में क्या करा गया, इसे राज्य सूची के विषय में डाल दिया गया। तो राज्य सरकार जो होती है वो हमारे शिक्षा का जो अधिकार है हमारा, उस राज्य सरकार ही हमारी प्रत्येक राज्य में शिक्षा व्यवस्था को संभालती है। केंद्र भी सहयोग करता है। तो उस चीज़ के लिए क्या हमारा एक कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क एक बहुत ही मामूली कीमत पे क्या है, फ्री और अच्छी शिक्षा दी जाएगी। पर आप सब जानते हैं वर्तमान में जो स्कूली कंडीशन है वो क्या हुई पड़ी है, सब स्कूली कंडीशन बेकार हुई पड़ी है। गवर्नमेंट स्कूल में टीचर आते तो हैं, पर जब वो खुद टीचर जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो अपने बच्चों को खुद पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, तो आप सब जान सकते हो तो क्या कंडीशन। ये बहुत अलग विषय है, हमारे टॉपिक से अलग है, तो हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं।
तो हमारे टॉपिक में 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए क्या गया है, निःशुल्क शिक्षा का व्यवस्था करी गई है। अब हमारा आर्टिकल आता है 22। ठीक है, आर्टिकल 22 क्या कह रहा है? आर्टिकल 22 कहता है हमारा कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से निषेध। मतलब हमारे सबसे पहले तो आप ये देखो कि हमारे यहाँ जो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करा जाता है तो वो 2 आधारों पर गिरफ्तार करा जाता है। ठीक है, पहला आधार है हमारा साधारण कानून। किसी व्यक्ति को अगर साधारण कानून के अनुसार किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करा जा सकता है तो उसे क्या अधिकार है, और किसी व्यक्ति को निवारक कानून जैसे कि टाडा एनएसए के अनुसार किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करा जाता है तो उसके क्या अधिकार है, क्या उसे सुरक्षा दी गई है। तो ये बेसिकली चर्चा किस में करी गई है, हमारे आर्टिकल 22 में करी गई। तो साधारण कानून क्या होते हैं और निवारक कानून का, निवारक कानून आप सब जानते होंगे, आपने कई बार नाम सुना होगा, कहीं दंगे हो जाते हैं तो वहाँ की किसी व्यक्ति पर टाडा लगा दिया गया या एनएसए लगा दिया गया। ये बेसिकली कानून क्या है, ये बहुत हाई क्वालिटी कानून है। इनमें ये समझ लो आतंकवादियों के लिए बनाए गए थे, या फिर जो हमारे देश में विरोध उग्र विरोध हो जाते हैं या आंतरिक कह सकते हैं आंतरिक युद्ध स्टार्ट हो जाता है तो उसके टाइम पे ज़्यादा ही यूजफुल होते हैं। तो इनके अनुसार हमें क्या अधिकार दिए। तो ये जो कानून के हमारे जो आर्टिकल 22 है, ये जब हमें निवारक कानून के अनुसार किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करा जाता है तो आर्टिकल 2 में जो हमें अधिकार दिए गए हैं उस व्यक्ति को वो अधिकार नहीं दिए जाते। ठीक है, और जब किसी व्यक्ति को साधारण कानून के अनुसार किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करा जाता है तो ही जो आर्टिकल 22 में अधिकार दिए गए हैं वही अधिकार मिलेंगे। ठीक है, तो हमारे साधारण कानून के जब व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे कौन कौन से अधिकार दिए जाते हैं। जैसे सबसे पहला है गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, कि आपको जब पुलिस गिरफ्तार करने आती है तो आप पुलिस से पूछ सकते हैं, भाई हम पढ़े लिखे हैं, हमने संविधान पढ़ा है और हमें ये बता दीजिए हमें किस कारण से या किस वजह से हमें गिरफ्तार करा जा रहा है। ठीक है, तो पहली बात तो ये है। दूसरा, जब आप गिरफ्तार हो गए, पुलिस ने कारण बता दिया, आपने कई मूवी में देखा होगा कि अरेस्ट वारंट दिखाओ, वो अलग बात है। ठीक है, अगर तो जब गिरफ्तार हो जाते हैं तो आपको विधिक सहायता लेने का अधिकार है। विधिक सहायता मतलब आप अपने वकील हायर कर सकते हैं, या वकील से अगर आपने हायर ऑलरेडी कर रखा है, आप क्रिमिनल प्रवृत्ति के हैं, मजाक कर रहा हूँ, अगर तो आप क्या कर सकते हैं, अपने वकील से विधिक सलाह ले सकते हैं। ठीक है, तो दूसरी चीज़ ये है। अब मैं 2 चीज़ें और हैं वो मैं लिख देता हूँ। क्या हो, मैंने पढ़ा तो ये आपको दिया था, वो वीडियो रुक गई थी, इस वजह से ये मुझे दोबारा पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, तो दूसरी चीज़ क्या है हमारी, 24 घंटे के अंदर अगर आप गिरफ्तार हो गए हैं तो आप पुलिस को अधिकार है कि आपको वो मजिस्ट्रेट के पास, जिला मजिस्ट्रेट के पास 24 घंटे के अंदर आपको हाजिर करे। पर इसमें एक चीज़ है, उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, जो ट्रैवलिंग में टाइम लगता है, ट्रैवलिंग मतलब जो परिवहन में टाइम लगता है, आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जाएगी पुलिस या एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाएगी, उसमें जो टाइम लग रहा है उसे हटा के आपको 24 घंटे के अंदर आपको जो जिला मजिस्ट्रेट है उसके सामने प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है पुलिस को। ठीक है, उसके बाद ही मजिस्ट्रेट आपकी सज़ा बढ़ा सकता है, कस्टडी बढ़ाएगा या क्या करेगा वो मजिस्ट्रेट के हाथ में। ठीक है, तो ये आपको अधिकार है इसमें आर्टिकल। अगर पुलिस आपको 24 घंटे के अंदर पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करती तो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, रीट के बारे में पढ़ाऊंगा। रीट हमारे आर्टिकल 22 में जो रीट दिए गए हैं उनके बारे में पढ़ाएंगे, तो आप रीट दायर कर सकते हैं। ठीक है, तो कानूनी सहायता मिल जाएगी। तो आपको ये क्या है, मौलिक अधिकार है। ठीक है, 24 घंटे मजिस्ट्रेट के पास छोड़ जाए। और चौथा है, अगर आप किसी वर्ष अगर आपको लगता है, मतलब आप किसी पुलिस वालों के पास कोई ठोस कैसे साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, वे आपको सही से जवाब नहीं दे पा रहे, आपने जब पूछा किस कारण हमें गिरफ्तार कराया गया है, तो आपको क्या है कि पुलिस को आपके पास अधिकार है कि वो पुलिस आपको 24 घंटे के अंदर क्या करे, छोड़ दे। ये बेसिकली होता नहीं है ऐसा, आप सब जानते होंगे, कुछ भुगत भी लिए होंगे, तो ऐसा होता नहीं है, पर आपको ये अधिकार है। समझ गए? तो ये हमारे आर्टिकल 21 में और आर्टिकल 22 में ये कुछ बातें हमारी बताई गई थी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सबको समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छे लगे भाइयों और ये समझ में आया आर्टिकल तो बता देना, वीडियो को शेयर करना। और हमारे जो नेक्स्ट आर्टिकल है मैं बता देता हूँ आगे, शोषण का अधिकार जो हमारा आर्टिकल
23 और 24 है, वो हम कल की वीडियो में देखेंगे। और हमारा जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसकी वीडियो भी मेरी कल को आ जाएगी, जो हमारी आएगी, जो वर्तमान में G20 सम्मेलन भारत में हो रहा है उसके ऊपर, ठीक है। और जो हमारे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं जो भारत में आए हुए हैं वर्तमान में, उन्होंने जैसे कि प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी हैं, जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम हमारा गुजरात में बना है उसका उद्घाटन कर रहे हैं। आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम खेल रही है, तो उसके बारे में मैं वीडियो बनाने वाला हूँ जल्दी, और आपको अच्छे से समझाऊंगा, उसको एक्सप्लेन करूँगा। और आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो भाई ये वीडियो शेयर कर दियो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।